पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की। यही वजह है कि शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपने राजनीतिक सफर की हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। बिहार के फूल बरसाओ शहाबुद्दीन आया है। में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के बाद से पहचाने जाने लगे। उनके खिलाफ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी और आप देख रहे हैं टुडे 24 लाइव। आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की, जिनकी कोरोना से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौत हो गई। उनके पूरे राजनीतिक सफ़र की हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। बिहार के बाहुबली और सिवान से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज निधन हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही पूर्व सांसद ने आखिरी सांसें ली। सिवान जिले के मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोरोना के संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। राजद परिवार के लिए दुखद खबर है। पूरा राजद परिवार मर्माहत है, स्तब्ध है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय थे। जनता के लिए उन्होंने, गरीब गुरबों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करते थे, लोगों के चहेते थे और सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह उनको चाहने वाले थे। इस खबर से पूरा राजद परिवार मर्माहत है, स्तब्ध है। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक कर्मठ सांसद के रूप में जाने जाते थे। देखिए, निसंदेह शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर बिहार को गमज़दा करने वाली खबर है। कोरोना ने बहुत लोगों को अपने जद में समा लिया है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की पूरी जिम्मेवारी हम सरकार पर थोपते हैं। अगर उनका सलीके से इलाज हुआ होता तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। पूरा बिहार सदमे में है और खासकर बिहार के जो अक़लियत समाज के लोग हैं वो सदमे में हैं। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो पूरी की पूरी तरीके से ज़्यादती है, जिसको देश का मुसलमान कभी माफ नहीं। सिवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को जन्मे शहाबुद्दीन की शुरुआती पढ़ाई पहले प्रतापपुर से फिर सिवान शहर से हुई। उन्होंने सिवान के DAV कॉलेज से स्नातक करने के बाद राजनीतिक शास्त्र में MA की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 2000 में मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की, जो काफ़ी विवादों में रहा। मोहम्मद शहाबुद्दीन की शादी हिना शेख से हुई, जो 2009 में सिवान लोकसभा सीट से राजद की तरफ से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। उनका जो शहाबुद्दीन के एक बेटे और 2 पुत्रियां हैं। हमें अपने आप को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर हमारे लोग अगर हमको इस रूप में पसंद करते हैं, जिस रूप में आप कह रहे हैं, वैसे है नहीं कहीं कुछ, ये क्रिएटेड बाय मीडिया है, क्रिएशन बाय मीडिया। तो अगर इसी रूप में पसंद करते हैं, आई एम हैप्पी। मुझे खुशी है कि मैं इसी रूप में रहूं। किसी मामले में मैंने रिहा नहीं हुआ। नॉट एक भी विटनेस बता दीजिए जो हॉस्टाइल हुआ हो, एक विटनेस बता दीजिए जो इसने कहा हो कि मुझ पर प्रेशर दिया गया है कि आप गवाही मत दीजिए, एक विटनेस। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1980 में
डीएवी कॉलेज से ही राजनीति में आ गए थे। वे कॉलेज के दिनों में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के बाद से पहचाने जाने लगे। उनके खिलाफ पहली बार 1986 में हुसैनगंज थाने में आपराधिक केस दायर हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ लगातार केस दर्ज होते चले गए, जिसके कारण वे देश की क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में शामिल हो गए। 1990 में मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा में शामिल हो गए। वे सीवान विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 1995 में जीत हासिल कर राज्य विधानसभा के सदस्य बने। वे 1996 में जनता दल के टिकट पर सीवान लोकसभा सीट से चुनाव जीते, जिसके बाद उन्हें HD देवगौड़ा सरकार में गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी। मीडिया द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड के लगातार दिखाए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1997 में केंद्र से इस्तीफा देकर लालू प्रसाद यादव के साथ राज्य विधानसभा में वापस आ गए। इसके बाद उनका राज्य में प्रभाव बढ़ता गया। राज्य में उनके बढ़ते प्रभाव का ज्यादा असर सीवान जिले पर पड़ा। 16 मार्च 2001 सीवान पुलिस के लिए काला दिन था, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरजेडी नेता मनोज कुमार की गिरफ्तारी के दौरान गई पुलिस को रोका और पुलिस अफसर को जोरदार थप्पड़ और उनके समर्थकों ने पुलिस को मारा। इस घटना ने बिहार पुलिस को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें पुलिस वाले सहित कई लोग मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन घर से भागकर नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस को उनके घर से तलाशी के दौरान विदेशी हथियार सहित कई विदेशी पासपोर्ट भी मिले, लेकिन मनोज कुमार और शहाबुद्दीन नहीं मिले। 2003 में मोहम्मद शहाबुद्दीन साल 1999 में माकपा माले के सदस्य का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण सीवान जिला अस्पताल में रहने लगे, जहां से वे 2004 में होने वाले चुनाव की तैयारियां करने लगे। चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद शहाबुद्दीन के समर्थकों ने 8 जेडीयू कार्यकर्ताओं को मार डाला और कई कार्यकर्ताओं को पीटा। समर्थकों ने ओम प्रकाश यादव के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसमें वे बाल बाल बच गए, मगर उनके बहुत सारे समर्थक मारे गए। इस घटना के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर राज्य के कई थानों में 34 मामले दर्ज किए गए। 2005 में वे रिहा होकर सिवान आए। उसी दौरान राज्य में 7 दिन के लिए नीतीश कुमार सत्ता में आई और सबसे पहले सिवान के एसपी और डीएम को हटाया गया और देश के तेज तर्रार एसपी रत्न संजय और डीएम सीके अनिल सिवान में लाए गए। इन दोनों के आने के बाद उन पर कई बार शहाबुद्दीन से समझौता करने का दबाव बना, मगर उन्होंने दबाव में न आकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद पत्रकार राजदेव की हत्या के बाद शहाबुद्दीन एक बार फिर से सुर्खियों में आए। इसके बाद केस में अप्रत्यक्ष रूप से शहाबुद्दीन दखल दे सकते हैं, ये आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद वो लगातार तिहाड़ जेल में ही रह रहे थे, लेकिन अचानक से खबर आई कि वो कोरोना बीमारी से ग्रसित है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद लगातार इलाज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। तो टुडे 24 लाइव के आज का खबर में इतना ही। आपको कैसी लगी यह खबर हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूले। आगे भी ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी ऐसी ही खबरों से आप रूबरू हो सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।